साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया अर्थात पार्लियामेंट में कोई कानून कैसे बनता है उसके बारे में। तो भारत की जो संसद है उसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरी होती है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं। तो भारत में जो भी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक होते हैं अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं जो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं अर्थात 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयकों को रखा जाता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन्हें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा से ही पारित करवाया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर देता है और वे विधेयक कानून का रूप ले लेते हैं। दूसरा विधेयक होता है धन विधेयक जिसे मनी बिल कहते हैं। ये आर्टिकल 110 में आता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक में हम कैसे जानेंगे कि कोई बिल धन विधेयक है या मनी बिल है। तो इसकी सीधी पहचान है यदि किसी बिल में टैक्स बढ़ाने की बात की गई हो या टैक्स घटाने की बात की गई हो या टैक्स को ख़त्म करने की बात की गई हो या लोन लेने की बात की गई हो या लोन देने की बात की गई हो या संचित निधि से संबंधित कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि से बात की गई हो। इससे संबंधित जो भी बातचीत की जाती हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं और धन विधेयक को भी हम लोकसभा से पास करवा लेते हैं और इसके बाद वो राज्यसभा में जाता है तथा वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा विधेयक जिसका नाम है वित्त विधेयक या इसे फाइनेंशियल बिल कहते हैं। इसको 117 आर्टिकल में रखा गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें जो भी डेवलपमेंट से संबंधित एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के अर्थात सरकार के जो भी विकासात्मक व्यय होते हैं वो वित्तीय विधेयक के अंतर्गत रखे जाते हैं। लास्ट है साधारण विधेयक है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल उन बिलों को कहते हैं जो संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक को छोड़कर जो भी बिल भारत में पास होते हैं या करवाए जाते हैं वो सारे के सारे ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक कहलाते हैं। राष्ट्रपति को केवल साधारण बिल पर ही वीटो पावर होती है। वीटो पावर का अर्थ ये होता है कि वो उस कानून पर मना कर सकता है या हाँ कर सकता है। उसे हस्ताक्षर करने में स्वेच्छा होती है कि वो उस पर हस्ताक्षर करे अथवा ना करे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप और भी गहराई से पढ़िए। धन्यवाद।